Hello students, all of you welcome to your education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter study of sound and in that chapter today we have to study about the echo. पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा, तो आज के वीडियो में हम इको क्या है, इको किसे कहते हैं, इको कैसे प्रोड्यूस होता है. इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. इको क्या है? साउंड का रिफ्लेक्शन. तो साउंड कौन से सरफेस से रिफ्लेक्ट होके हमें इको सुनाई देता है और सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि जिससे हम इको क्लियरली सुन पाएंगे. तो इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में जानना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल then subscribe it and don't forget to like and share the video. Now we are going to start today's topic, echo. Have you ever visited an echo point at any hill station? बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, वहाँ पे इको पॉइंट्स होते हैं. आप भी कभी हिल स्टेशन पे गए होंगे तो आपने भी वहाँ पे इको पॉइंट देखा होगा. तो इको पॉइंट में क्या होता है? इफ यू शाउट वेरी लाउडली नियर दैट इको पॉइंट देन यू कैन हर्ड द सेम साउंड अगेन आफ्टर लिटिल व्हाइल. तो आप वहां पे जोर से चिल्लाते हैं तो चिल्लाने के बाद वही आवाज आपको दोबारा सुनाई देती है. फॉर एग्जाम्पल राम, थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज सुनाई देगी राम. आ गया समझ में? एंड आफ्टर सम टाइम्स, और दिस कैन बी हैपन्स ओनली एट द हिल स्टेशन. तो हिल स्टेशन इको पॉइंट आपने देखा होगा था. इको पॉइंट पे क्या होती है? जहाँ पे आप खड़े रहते उसके सामने एक बड़ी दरी होती है और वहाँ पे एक खड़ी पहाड़ी होती है. तो उस पहाड़ी से वो आवाज रिफ्लेक्ट होके आपके कानों में सुनाई देती है. देयरफॉर द इको, दिस इज एन इको. द इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स from the reflecting surface at a certain distance from the listener. तो हम जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि बड़ी पहाड़ी होती है और वहाँ से वो आवाज़ रिफ्लेक्ट होके हमारे कानों में सुनाई देती है. देन व्हाट इज द इको? इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. इको इज द रिपीटेशन ऑफ द साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड फ्रॉम एनी सरफेस. What is echo? Echo is the repetition of sound due to the reflection of original sound from the any surface. तो कोई भी सरफेस से आवाज जो है इसका रिफ्लेक्शन होता है उसे ही इको कहा जाता है. तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हर्ड द इको? फॉर एग्जाम्पल ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से आवाज जो है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये है सोर्स ऑफ साउंड. यहां से जो है सपोज द साउंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस पॉइंट. अब जो है इस पॉइंट से जो है वो आवाज तैयार हुई. तो इनके बीच में जो है वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? यानी कि आवाज यहां तक जाएगी और फिर उसका रिफ्लेक्शन जब होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये साउंड फिर यहाँ पे पहुँचना चाहिए. तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड, it must be 17.2 meter at the temperature of 22 degree Celsius. It is because तो 22 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम डिस्टेंस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सोर्स ऑफ साउंड इनके बीच में कितने होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए. ऐसा क्यों? बिकॉज एट द टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकंड. तो इन एयर, तो हवा के अंदर 22 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की वेलोसिटी और स्पीड जो है वो होती है 344 मीटर पर सेकंड. एंड द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन द ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड. दैट इज द टाइम at which the sound is persist in our brain is the 0.1 second. तो इसका अर्थ क्या है? In between if any sound reach to
our ear in between 0.1 second we cannot distinguish between these two sounds, यानी कि कोई भी आवाज़ जब हमारे कानों में पहुंचती है तो वो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकंड तक रहती है। अगर 0.1 सेकंड के बीच में अगर कोई आवाज़ हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, कानों तक पहुंचती है, तो उस दोनों आवाज़ में हम फर्क नहीं कर सकते। देयरफॉर हेंस टू हियर द इको द मिनिमम time required for the reflecting sound is 0.1 second, what is more than 1 second, यानी कि आवाज जो है जहां से प्रोड्यूस हो रही है वहां से ऑब्स्टेकल तक पहुंचेगी और फिर वहां से हमारे कानों तक पहुंचेगी, तो इनके बीच में जो टाइम लगेगा वो 0.1 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। हेंस द साउंड मस्ट गो टू द ऑब्स्टेकल एंड then returning from the obstacle to the listener after the reflection it must be after a 0.1 second, यानी कि जहां से ये आवाज, सपोज ये जो है ये आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज द सोर्स ऑफ साउंड, यहां से आवाज प्रोड्यूस होगी, फिर ऑब्स्टेकल पर तक जाएगी और वहां से फिर रिफ्लेक्शन होके वो आवाज फिर इस सोर्स तक पहुंचेगी, तो ये जो टाइम जो होगा वो कितना होगा, 0.1 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन, यानी कि जहां से आवाज तैयार हो रही है वहां से कितना डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ साउंड एंड to the reflecting surface and back to the point of generation it is 34.4, क्योंकि 17.2 इतना डिस्टेंस होना चाहिए और 17.2 ये रिटर्निंग डिस्टेंस। अब देखिए आपको मैं क्लियरली समझाता हूं, हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी साउंड की कितनी है, 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस 31.4 मीटर। द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड टू द ऑब्स्टेकल एंड बैक टू द सोर्स ऑफ साउंड इज 34.4। हेंस द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द source of sound and the obstacle it must be the half of the distance, that is 17.2। आ गया समझ में? तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से आवाज यहां तक जाएगा और यहां से यहां तक आएगा, तो यहां से यहां तक जाने के लिए 0.5 सेकंड इतना समय लगेगा और यहां से यहां तक आने के लिए 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 0.1 सेकंड। तो डिस्टेंस भी कितना होगा, यहां से यहां तक 17.2 और यहां से यहां तक 17.2, दैट इज टोटल डिस्टेंस इज 34.4 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड एंड इन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्स्टेकल, इट इज 17.2 at the distance of 22 degree Celsius. The distance, this minimum distance to heard the echo, it is different for different temperature. तो टेम्परेचर पे डिस्टेंस डिपेंड होता है। ऐसा क्यों? We know that the velocity of sound is directly proportional to the square root of the temperature. तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम भी यहाँ पे बढ़ेगा। We know that temperature of the velocity is directly proportional to square root of the temperature. If we increase the temperature 4 times, it doubles the velocity. अगर टेम्परेचर को 4 टाइम्स बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर टेम्परेचर को हमने बढ़ाया 24 टाइम्स, अगर इसको बढ़ाते हैं तो इसका होगा टेम्परेचर 4 टाइम्स हमें बढ़ाना है, 88 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 88 डिग्री सेल्सियस। अब 88 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमें इको सुनना है तो 88 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। टेम्परेचर को 4 टाइम करेंगे तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी हो जाएंगी अपनी डबल, यानी कि 688 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 दैट इज 68.8 डिवाइडेड बाय 2, that is the distance is
34.4। तो यहाँ पे जो होगा 88 डिग्री सेल्सियस पे जो डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्स्टेकल इज 34.4. It means that as the temperature increases, the velocity increases, and as the velocity increases, the distance between the source of sound and the obstacle to hurt the echo is also increases. तो यही कारण होता है कि इको यानी हिल स्टेशन पे जब हम जाते हैं तो हमारा गाइड जो है वो मॉर्निंग टाइम में हमें लेके जाता है। तो मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कम लगेगा इको जो है वो सुनने के लिए। जैसे जैसे दिन में टेम्परेचर बढ़ता है तो वो डिस्टेंस भी वहाँ पे बढ़ता है। तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके हमें साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा डिस्टेंस पे खड़े होंगे तो ज़्यादा जोर से हमें आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। आ गया समझ में? दिस इज ऑल अबाउट द इको। ये सभी क्या था, इको के बारे में। अब देखिए, ड्यू टू द सक्सेसिव एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यू कैन हर्ट द इको फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। कुछ जगह पे जो है इको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स भी हम इको सुन सकते हैं, मल्टीपल फॉर द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द प्लेस इन महाराष्ट्र में एक प्लेस है चिखलदरा। यहाँ पे एक पंचबोल कह के एक हिल स्टेशन पे पॉइंट है, ये इको पॉइंट है, लेकिन उसको पंचबोल कहते। क्यों कि एक बार अगर हम कोई नाम वहाँ पे पुकारते तो वो हमें 5 बार सुनाई देता है। अगर हम राम कह के चिल्लाएंगे राम, तो हमें इसका इको 5 बार सुनाई देगा, राम 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 राम। ऐसा क्यों? क्योंकि देयर ऑकर द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। वहाँ पे क्या है, 5 हिल्स जो है अलग अलग जगह पे, तो एक हिल्स यहाँ पे होगी, एक हिल्स यहाँ पे होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। तो ये साउंड जो है ये रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे रीच करेगी, यहाँ पे हमारे पास पहुँचेगी। तो इस तरह से 5 बार ये आवाज़ हमें सुनाई देता है। द अनदर बेस्ट एग्जाम्पल to hurt the echo of for number of times is the Gol Gumbaz, a dome at Bijapur, कर्नाटका में बीजापुर जो है एक जगह है, वहाँ पे गोल गुमज करके जो है, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो उस गोल गुमज इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो एक बार अगर हम कोई नाम पुकारेंगे तो उसका मल्टीपल इको जो है हमको सुनाई देता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द सक्सेसिव एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम। एक से ज़्यादा बार अगर साउंड का रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे मल्टीपल इको भी हम सुन सकते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूटिलाइज इन मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ओशियन। समंदर जो है इसकी डेप्थ मेजर करने के लिए भी इको जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इको का इस्तेमाल कैसे करते हैं बच्चों? यहीं इसी से। अब देखिए ये समंदर है और इसका जो तल कितना डिस्टेंस पे है, तो ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, द साउंड कैन बी रिलीज फ्रॉम द वाटर हुज वेलोसिटी इज नोन। इस जो है आवाज जो है यहाँ से क्या की जाती है, रिले की जाती है पानी में से। तो पानी में इसकी वेलोसिटी कितनी है ये पता होती है, और देन इट्स रिफ्लेक्टेड साउंड इज डिटेक्टेड। तो यहाँ पे एक डिटेक्टर होता है, तो ये डिटेक्टर क्या करता है, तो साउंड का रिफ्लेक्शन जो है वो उसे डिटेक्ट करता है। तो इसमें समय कितना लगता है? फॉर एग्जांपल साउंड की वेलोसिटी है समझो 400 मीटर पर सेकंड, और इस साउंड को जो है, इस साउंड को अगर यहाँ से छोड़ा गया और यहाँ से छोड़ने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हमने सुना है 4 सेकंड के बाद, तो इसका अर्थ क्या है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 सेकंड टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड। देयरफॉर 400 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 004 4 जार 16 डिवाइडेड बाय 2 400 मीटर। तो ये डेप्थ जो है, ये डेप्थ कितनी है बच्चों, 400 मीटर। इस तरह से जो है समंदर की डेप्थ जो है ये मेजर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड द इको इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ टर्म्स। बट समटाइम द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इट मे बी हार्मफुल, इट कैन कॉजेस इट इज अनडिजायरेबल। तो कभी कभी क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो हमें अनडिजायरेबल होता है, ये हार्मफुल भी हो सकता है। एक्चुअली द इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इको इज नॉट हार्मफुल, बट if there occurs the multiple reflection, अगर एक बड़ा हॉल है
जहाँ पे इको प्रोड्यूस होता होगा, अगर डिस्टेंस जो है वो 17.2 से, अगर दो दीवारों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, एक दीवार पे आप खड़े रहेंगे तो दूसरी दीवार से इको हमें सुनाई देता है, और 10-12 लोग अगर वहाँ पे एक साथ बोलने लगेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कोई आवाज़ जो है वो बराबर सुनाई नहीं देती। एक आवाज़ सुनने के बाद वही आवाज़ हमारे कानों पे आएगी, दूसरे जो है व्यक्ति उसकी आवाज़ भी हमें आती होगी। तो देयरफॉर व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द हॉल्स, अगर बड़े बड़े हॉल्स को कंस्ट्रक्ट करना है तो उनके दो दीवारों के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी मिनिमम रखना पड़ता है, और ऐसा अगर नहीं है तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे साउंड एब्सॉर्बर्स होते हैं विच कैन एब्सॉर्ब द साउंड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।